हाल में रामनवमी के मामले पर दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। दिल्ली में मौजूद बंग भवन के सामने बीजेपी के सांसद इकट्ठा हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल थे। उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं को फंसाएगी। देखिए, आज मकसद ये था कि जिस तरीके से बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है, बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं और ये ममता बनर्जी करा रही है। इसके खिलाफ आज बंगाल के रेसिडेंस कमिश्नर के विरुद्ध हमारे यहाँ जनता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इसी मुद्दे पर ममता सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है, जिस वजह से ये लड़ाई अब बंगाल की राजनीति में उबाले मारने लगी है। रामनवमी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। कमोबेश इस बार भी उसी वजह का जिक्र किया जा रहा है, जिस वजह से हर साल रामनवमी पर बवाल होता है। लेकिन बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि रामनवमी को मनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही वजह है कि कोलकाता की सड़कों पर इस उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे इस रोड पर, ये केडीसी सुभाष बोस रोड है, ये इस रोड पर झंडे लगा रहे हैं। इसे जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इसे कोलकाता का दिल कहा जाता है। किसने कहा ये झंडे लगाने के लिए? बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। किसने कहा ये झंडे लगाने के लिए? बीजेपी। किसने कहा झंडा नहीं? हम सनातनी है। अच्छा। और हमारा महापर्व आ रहा रामनवमी का शुभ अवसर पे हम लोग पूरे कलकत्ता महानगर को एकदम गेरुआमय करना चाहते हैं। इस बार रामनवमी पर सियासी घमासान की नींव पड़ी है हावड़ा से, जहां शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। उनके जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री देश में नहीं है। फिर आप सरकार में है फुल मेजोरिटी के साथ और समाज में इस पर घटना हो रही, पुलिस क्या सो रही है? आप क्यों नहीं पकड़ते? मतलब जो भी है उसको उठाओ, पकड़ो, सब वीडियो अवेलेबल होता है। इस दौरान बीजेपी नेता दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू उत्सवों पर बंगाल सरकार का ये रवैया मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ममता सरकार को ईद से कोई दिक्कत नहीं, रामनवमी से दिक्कत है। अभी ईद हो गया, रास्ता में लाइट लगा दिए, लेकिन अब रास्ता में चल नहीं सकते, इतना गड्ढा है। ये जान गए कि मुसलमान तो हमारा वोटर है, मजबूर है, इसलिए कोई डेवलपमेंट का काम मत करो। मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि आपको खेल डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आपकी विकास नहीं हो रही। बंगाल के मुसलमान को गरीब रख करके बीजेपी का नाम से डरा करके वोट लेना, ये कब तक चलना चाहिए? दरअसल पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब रामनवमी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहे हैं। हर बार पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान बवाल होता रहा है। कहीं शोभा यात्रा को रोका जाता है तो कहीं पथराव किया जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ममता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रामनवमी पर सियासी हंगामे के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की सशर्त इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हथियार लेकर नहीं चलने की शर्त शोभा यात्रा के साथ शोभा यात्रा को इजाजत दी है।